हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम से। इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी मतलब जिसका डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इंक्रीजिंग एपी का मतलब डी पॉजिटिव होना चाहिए। आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 18 इक्वल टू 0, देन फाइंड S19 मतलब सम ऑफ 19 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम लोगों को एक बात पता होना चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट्स के साथ प्रॉपर्टी है cx प्लस डी इक्वल टू 0, इसके तीन रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो हम लोग इक्वेशंस में पढ़ते हैं ये सम ऑफ रूट्स वन एट अ टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये फिर माइनस, तो माइनस बी बाई ए आता है। टू एट अ टाइम रूट्स को लेते हैं और सम करते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, और तीनों रूट्स को एक साथ लेंगे तो केवल एक ही बनेगा अल्फा बीटा गामा, और वो होगा माइनस डी बाय ए। ये हमारा इक्वेशन और रूट्स के रिलेशन होते हैं। तो यहां पर थ्री टर्म्स हमें जो एपी में बोला जा रहा है, हम लोग मान लेते हैं लेट थ्री terms in AP are A minus D, A and A plus D, और ये तीनों टर्म जो है रूट्स हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, रूट्स के लिए सम ऑफ रूट्स वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स क्या होगा, A माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और माइनस बी का वैल्यू है -24 और ए का वैल्यू है 4। तो यहां से क्या आएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू 6, हैंस a इक्वल टू 2। अब तीनों रूट्स को एक साथ लें हम लोग, a माइनस डी, a और a प्लस डी इक्वल टू, यहां से आएगा माइनस डी बाय ए, और d है 18 माइनस d है 18 और a है 4। a की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं इसमें, तो 2 इंटू ए का स्क्वायर यानी 4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18 बाय 4। यहां से d की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 बाय 4, हैंस डी स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 9 बाय 4, डी स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4, डी इक्वल टू प्लस माइनस 5 बाय 2। तो हम लोगों को इंक्रीजिंग एपी बोला जा रहा है, इसलिए हम लोग फॉर इंक्रीजिंग एपी डी मस्ट बी पॉजिटिव, तो डी की वैल्यू 5/2 और ए की वैल्यू है 2। तो हमारा तीन टर्म्स जो क्या आएगा, a माइनस डी, ए है 2 माइनस 5/2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म केवल a 2, और थर्ड टर्म है a प्लस डी 2 प्लस 5/2। तो इससे क्या आ रहा है, ये -1/2, 2 एंड 9/2, ये हमारा एपी में आ गया। तो अब हम लोग सम ऑफ 19 टर्म्स बोला जा रहा है, तो 19/2 n/2 2a, a इज -1/2 2a प्लस n-1 19-1, और d का वैल्यू 5/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 19/2 -1 प्लस 18
बाई 2, 9 इंटू 5 45। तो ये क्या आ जाएगा 19/2 इंटू 44, दैट इज इक्वल टू 19 इंटू 22, दिस इज इक्वल टू 418। सम ऑफ 19 टर्म्स का आंसर आ गया 418। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that the ratio of the product of extremes to the product of mean is 7:15। तो हमें 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि एपी में है। तो एपी में हम लोग 4 टर्म्स जो लेते हैं, 4 टर्म्स इन एपी कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D और इधर ए माइनस 3D। इन चारों का सम 32 है, तो इन चारों को ऐड करेंगे हम लोग तो D और 3D कैंसिल हो जाएगा, 4A इक्वल टू 32 आएगा और उससे A की वैल्यू 8, A 8 आ गया। अब हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब A माइनस 3D और A प्लस 3D अपॉन बीच वाले का प्रोडक्ट A माइनस डी और A प्लस डी, इसका रेशियो दिया हुआ है 7:15। तो A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर इंटू 15 इक्वल टू 7A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब यहां से क्या बनेगा, 15A स्क्वायर माइनस 15 इंटू 9 135D स्क्वायर, 7A स्क्वायर माइनस 7D स्क्वायर। A स्क्वायर को एक साइड ले लेंगे, D स्क्वायर को अदर साइड, तो 8A स्क्वायर इक्वल टू 128D स्क्वायर। A स्क्वायर की वैल्यू 64, तो D स्क्वायर इक्वल टू 8, A की वैल्यू 8 का स्क्वायर अपॉन 128। तो हमारे पास D स्क्वायर क्या आएगा, D स्क्वायर इक्वल टू 4, तो D इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हमारे पास जो 4 पार्ट्स होंगे, अगर हम लोग D की वैल्यू 2 लेते हैं और A हमारा है A 8 है, तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। तो यहां से आएगा 2, यहां से 6, ये 10, ये 14। अगर D की वैल्यू -2 है और A 8 है, तो क्या बनेगा सीक्वेंस, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। तो ये बनेगा 14, 10, 6 और 2।
तो 4 पार्ट्स में करना है। ये भी वही नंबर्स हैं, ये भी वही नंबर्स हैं, दोनों आंसर हो गया, दोनों सेम ही है, तो किसी एक को हम लोग आंसर बोल देंगे। तो 32 जो डिवाइड होगा 2, 6, 10 और 14 में, और ये सब एपी में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ A, B, C are in AP, then prove that B plus C, C plus A and A plus B are in AP। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? हम लोग पढ़े थे, अगर कोई भी नंबर AP में है, कोई भी टर्म सीक्वेंस एपी में है, उसमें ऐड करो सेम नंबर को, या सब्ट्रैक्ट करो, या मल्टीप्लाई करो, या डिवाइड करो नॉन जीरो नंबर से, तो वो सीक्वेंस जो आएगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद, वो भी एपी में होगा। वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमें गिवन है कि ए बी सी एपी में है। अब हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तीनों नंबर को -1 से। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय -1, तो क्या आ जाएगा यहां पर? -a, -b, -c, जो कि वो भी एपी में होगा। अब इन सब में नाउ ऐड a प्लस b प्लस c इन ऑल टर्म्स। इन सब में a प्लस b प्लस c को ऐड करते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, a प्लस b प्लस c माइनस b, a प्लस b प्लस c माइनस c, और ये जो आएगा ये भी एपी में आएगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तब भी एपी में आता है। ऐड करने के बाद ये a जो है कैंसिल होगा फर्स्ट टर्म में, यहां पर b कैंसिल होगा, यहां पे c कैंसिल होगा, तो रिजल्टिंग जो आएगा b प्लस सी, a प्लस सी और a प्लस बी, ये भी एपी में आएगा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जीपी। दैट्स इट फॉर टुडे।